हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी तक SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। आज उसी से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित सवाल जो परीक्षाओं में हर परीक्षा में एक या दो पूछे जाते हैं, वो भी लिमिटेड होते हैं, मतलब निश्चित पूछे जाते हैं, ज़्यादा इधर उधर के नहीं। SI से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि उस पर कई टाइप के सवाल बन जाते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। उन्हीं को आपको करना है, सीखना है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और पढ़ते रहिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका नाम ही चक्र, मतलब ब्याज आपको कहीं पर मिला है तो फिर से उस पर मान लीजिए ब्याज पर ब्याज लगाना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ब्याज का बढ़ता हुआ क्रम। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 रुपया उधार लिया। अगर एक साल में 10% हुआ तो कितना हो गया? 100 का 10% कितना हो गया? 110 रुपये। तो ये क्या हो गया? मिश्र धन हुआ। उसके बाद अगर इसी को पुनः कह दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल का और आगे दे देते हैं, ठीक, तो ब्याज जो मिला है आपका 10 रुपये मिला था। साधारण ब्याज या साधारण मिश्र धन जो होगा वह 110 से होगा, लेकिन जो 10 रुपये बढ़ रहा है आपका, उस पर भी 10% का फिर से लग जाएगा। मतलब ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना क्या कहलाता है? मिश्र धन, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज या कोई भी मान लीजिए ब्याज है तो मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज अगर आपको निकालना है, ब्याज निकालना तो क्या होना चाहिए? मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक। अगर आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, और अगर साधारण ब्याज लिखना है तो साधारण ब्याज। मिश्र धन से ही मूलधन घटाया जाएगा, तो यहाँ पर आप चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI से डिनोट करेंगे। यहाँ पर A आपका मिश्र धन रहेगा, अमाउंट, और मूलधन आपका P रहेगा, ठीक। उसके बाद अब ये A निकालना मेन है। ये मिश्र धन आप कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज में रहता था तो ब्याज और मूलधन को जोड़ दिया जाता था, तो आपको क्या आ जाता था? मिश्र धन। लेकिन यहाँ पर CI निकालने के लिए यानी अमाउंट माइनस मूलधन होता है या प्रिंसिपल, तो A निकालने के लिए यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो होगा A बराबर P1 + R/100⁴n। ये चलेगा, सिंपल सूत्र है। A क्या है आपका? मिश्र धन। A क्या है? मिश्र धन। P क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। 1 + R क्या है? दर बटे 100, और n क्या है? समय। ये नॉर्मल फार्मूला से आपको कक्षा 7 से पढ़ाया जाता है, ये याद होना चाहिए। नॉर्मली कुछ भी नहीं आता तो ये आपको सूत्र आना चाहिए। देखिए, जो भी ट्रिक बनती हैं वो हमेशा बेसिक सूत्र से ही बनाई जाती हैं। जो भी ट्रिक बनेंगी सब इसी से बनती हैं। उसी में थोड़ा एडवांस करके कैलकुलेशन स्टार्ट करके आपको बता दिया जाता है कि भाई ये ट्रिक बन गई। बाकी मेन जो होता है वो यही से बनता है, ठीक। अब अगर आपको CI निकालना है तो यहाँ से पहले मिश्र धन निकालेंगे, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल मतलब मूलधन घटा देंगे, तो आपको CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। देखिए, यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना है वो कई रूपों में की जाती है।
कई रूपों में मतलब निम्नलिखित दर होती हैं। कौन कौन से हो सकती हैं? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वार्षिक है दर है तो वार्षिक रहेगी। अगर छमाही है तो छमाही में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ ब्याज की दर हम मान लेते हैं, ब्याज की दर, और यहाँ पर मान लेते हैं समय। ठीक, समय हो गया। ब्याज की दर आपकी क्या है? आर है। जो कैलकुलेटिव मान होगा, मान लीजिए ब्याज की दर कोई बोल रहा है कि भैया त्रैमासिक, पहले वार्षिक है, देखिए वार्षिक है, वार्षिक में ब्याज की दर अगर R% है तो R% रहेगी। समय आपका T वर्ष है, समय n है, कोई भी T वर्ष दे दिया, T वर्ष है तो मान लीजिए T वर्ष ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपसे त्रैमासिक बोल देता है, या पहले छमाही कर लेते हैं, छमाही मान लीजिए, छमाही को आपको क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्धवार्षिक, छमाही या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कहा जाए। मान लीजिए आपकी दर R% रही हो तो इसको आपको कन्वर्ट करके क्या लाना है? R/2 करना है। क्या करना है? R/2 करना। जो भी R दिया रहेगा उसमें 2 का भाग देना है। जो ये 2 का भाग देंगे वही 2 का गुणा यहाँ पर T में कर देंगे। ठीक, मतलब T से अगर T वर्ष रहा होगा तो T को आपको क्या कर देना है? 2T कर देना है। क्या कर देना है? कहने का मतलब जो प्रश्न में दिया रहेगा R% कन्वर्ट करके आपको R/2 करना है। ठीक, फिर है त्रैमासिक, तिमाही। कितने तिमाही होती है एक साल में? 4 होती हैं। तो आपको क्या करना है? मान लीजिए अगर R% क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर R का R% ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर कर देंगे कितना? 4 होती हैं तो 4 का भाग दे देंगे R/4%। इसको भी इसी तरह लिख लीजिए तो ठीक रहेगा कन्वर्ट करने में। T वर्ष, फिर R% है तो यहाँ पर T वर्ष अगर दिया गया है तो आपको क्या करना है? 4T वर्ष हो जाएगा, यानी 4 का गुणा करा देना है। उसके बाद मान लीजिए आपको मासिक दे रखा है, महीनवारी, तब मासिक में R% दिया गया है तो उसको आपको कन्वर्ट करके R/12 कर देना है। और अगर T वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है? T वर्ष, तो इसमें 12T वर्ष कर देना है। ठीक, ये आपको सवाल से नहीं पता चलेगा किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। फिर भी अगर कोई ये प्रश्न कहाँ की वैल्यू है? प्रश्न वैल्यू है कितनी है? मान लीजिए प्रश्न में दिया गया है, आपको कन्वर्ट यानी परिवर्तन करके क्या लाना है? ये वाली चीज़ लाना है। /मान लीजिए प्रश्न में कहता है कि अगर 10% है तो 10 का 10% रहेगा। अगर वही 10% है लेकिन अर्धवार्षिक दे दिया है तो 10/2 यूज करना है। प्रश्न में क्या करना है? 10/2 यूज करना है आंसर के लिए। अगर उसी को त्रैमासिक बोल दिया है तो 10/4 कर देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए मासिक दिया तो 10/12 करेंगे। ये तो दर में परिवर्तन हुआ। अगर समय है तो T वर्ष को T वर्ष ही रहेगा। कब? जब वार्षिक है। और जब छमाही है या अर्धवार्षिक है तो 2T हो जाएगा, मतलब 2 गुना कर देना है। उसके बाद अगर त्रैमासिक है तो T वर्ष को क्या कर देंगे? 4T कर देंगे, मतलब 4 गुना कर देंगे। और यहाँ पर मासिक है तो यहाँ पर समय को क्या कर देंगे? 12 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 गुना कर देंगे। ये परिवर्तन आपको नॉर्मली याद करना है। देखिए जैसे प्रश्न है, 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सूत्र आपका क्या यूज होगा? A बराबर P1 + R/100⁴ ये है। ठीक, यहाँ पर A की वैल्यू आपको निकालना है। P ये जो दिया रहता है मूलधन, इसको P कहेंगे। दर ये R होगा। पहचानना, देखिए क्वेश्चन में पहचानते क्या है, कैसे होगा? परसेंट लगा है तो वो R की वैल्यू होगी। वर्ष लगा है यानी समय दे रखा है, वर्ष, महीना, त्रैमासिक, छमाही, सब क्या होता है?
n का मान होता है। किसका मान होता है? n का। अगर आप क्वेश्चन में इन सबको पहचान जाते हैं तो आपका सवाल सरल हो जाता है। ठीक, अब एक p की वैल्यू कितनी है? एक निकालना है 5000 1 + 8/100 की पावर 2, तो 5000 गुणे 100 करने 100 108 हो जाएगा। 108/100 गुणे 108/100। अब देखिए, हम जो पहले बताएं साधारण ब्याज में कि जब आपको मिश्र धन निकालना हो, क्या निकालना हो? मिश्र धन। तो मिश्र धन के हमने बताया था कि हमेशा 100 में ब्याज दर को जोड़ लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर मिश्र धन की ही तो गणना कर रहे हैं भाई। तो मिश्र धन में ये सूत्र आपको नॉर्मली बताया जाता है, लेकिन अगर हम आपको सिखा रहे हैं कि 8% आपको करना है तो 108 कर लीजिए मिश्र धन के लिए डायरेक्टली, तो आपको मिश्र धन पता हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, यानी सूत्र ये स्टेप करने से आप बच जाएंगे। डायरेक्टली मिश्र धन निकालना तो बस कितने परसेंट? 8%, मतलब से 108 हो जाएगा। 1 0 यहाँ से 3 0 आप कैंसिल करेंगे, गुणा करा लीजिए। ठीक, 1 0 यहाँ से बचेगा, 5 से 4 काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 4। ठीक, 108 गुणे 54, 108 गुणे 54 गुणा करा लीजिएगा तो हो जाएगा 5832। कितना हो जाएगा? 5832। इतना आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई? ए हो गई। ये क्या हो गई? ए निकाला गया। लेकिन हमसे CI पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है कि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? A - P, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए 5000 से कितना अधिक है? 832 रुपये। घटा लीजिए, 5832 से 5000 घटा लेंगे तो कितना हो गया? 832 रुपये। ये आपका CI हुआ। ये साधारण विषय आप कक्षा 7 से 8 में अच्छी तरीके से सीखते हैं। ठीक, ये तो आता है। लेकिन अब आपको अगर हम डायरेक्टली ब्याज पर ब्याज लगाना सिखा दें तो किस प्रकार करेंगे? देखिए, आपको केवल ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। कितने वर्ष हैं? 2 साल हैं। 1 साल और 2 साल, दूसरे साल। ठीक, इस प्रकार है। आपको देखिए पहले साल इस तरह लिख लीजिए, इस तरह पहले साल और दूसरे साल। पहले साल आपको 8% मिला, कोई बात नहीं, तो दूसरे साल भी आपको 8% मिला होगा। ठीक, ये हो गया। अब लेकिन जब पहले साल की तो बात हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दूसरे साल आएंगे तो 8% तो मिलना है, लेकिन 8% का फिर 8% मिल जाएगा। मतलब ये 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? इसका 8% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 8 का 8%। ठीक, तो इस जितनी भी वैल्यू आएगी सब परसेंटेज में आएगी। इस तरह इसको लिख लेंगे। मान लीजिए 8 रहा होगा, 8 का 8% निकालेंगे तो 8 8 64 परसेंटेज में करेंगे तो दशमलव कर लेंगे। ठीक, क्योंकि 8 8 64 परसेंटेज लगा रहता है, तो कितना हो जाएगा? 0.64%। देखिए 0.64%। हम ये सिखाना चाहते हैं कि पहले साल आपको 8% मिला, दूसरे साल भी 8%, क्योंकि प्रतिवर्ष है 2 साल के लिए। अगर साधारण ब्याज होता, क्या होता? साधारण ब्याज तो केवल आपका देखिए साधारण ब्याज के लिए दोनों साल का कितना हो जाता? 8 8 16% होता। केवल कितना होता? 16%। अगर यहीं पर आपको CI की गणना करना, देखिए SI की अगर बात करें तो SI आपका यही दोनों होगा। कौन कौन सा? SI के लिए आपको दोनों साल का सेम लिया जाता है, तो SI आपका 8 और 8 कितना हो गया? 16% दोनों साल का। अगर आप कहीं पर CI करते हैं तब इसको यूज करेंगे, ये वाला। ठीक, ब्याज का ब्याज लेंगे तब CI, मतलब 8 और 8 16 तो ये हो ही रहा है, और ये वाला एडवांस जुड़ जाएगा, मतलब कितना होगा? 16.64%। ये क्या हुआ? ब्याज हुआ। टोटल ब्याज हुआ 16.64%। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है CI। ये तो अमाउंट भी इससे हमने निकाल लिया था, हमको निकालना है CI।
जब हमको CI यानी ब्याज निकालना होता तो केवल दर निकालते थे। जैसे मान लीजिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज ना होता, साधारण ब्याज दिया होता तो हम क्या करते थे, 8 दूनी 16, ये आपको सिखा चुके हैं। 8 दूनी 16 साधारण ब्याज के लिए 16%। अगर अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लग गया है तो आप डायरेक्ट गुणा तो करेंगे, 16 तो आना है, लेकिन 8 का 8% आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। 8 का 8% कितना होगा, 64.64। ठीक, अब ब्याज के लिए केवल दर निकाला जाता। अगर यहीं पर मिश्र दर निकालना होता तो 116 निकालते, मिश्र दर निकालना होता तो क्या करते, 116.64, लेकिन आपको केवल CI निकालना है तो 5000 का केवल कितना निकालेंगे, 16.64% है तो बटे 100 कर लेंगे। ठीक, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 50 का गुणा कराना है इसमें। ठीक, देखिए 1 जीरो ऑलरेडी हम रख लेंगे, रख लिए। 5 का गुणा करा लेंगे, 5 चौको 20 की 0, अब 5 छक्का 30 और 2 हासिल 32, अब 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 32, 3 हासिल, 5 छक्का 30 और 3 33, अब 5 गन्ने 5 3 8। कितने अंक बाद दशमलव लगाना, 2 अंक बाद। 2 अंक बाद ये यहाँ पर दशमलव लगा दिया तो 832 रुपये आ गया आपका। चाहे देखिए हम दोनों विषय से आपको सिखा दिया कि आप एक नॉर्मली विषय से निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे तो 838 रुपया मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल विधि है। अगर आप केवल परसेंटेज से ही हल करना चाहते हैं, ट्रिक से कि हमको ब्याज वास्तव में मिला कितने परसेंट, तो 8 साल पहले 8%, दूसरे साल भी 8%, 16%, लेकिन दूसरे साल ये 8 का 8% और मिलेगा ब्याज पर ब्याज, मतलब 0.64%। टोटल ब्याज माना जाए, SI में माना होता साधारण ब्याज में तो 16%, लेकिन CI में करना है तो 16.64%। ठीक, अगर आपको यहीं पर देखिए इसके लिए अगर अमाउंट निकालना होता तो कितना करते, ए मतलब निकालना होता तो 116% निकालते। अगर इसके लिए अमाउंट निकालना होता तो, अगर इसके लिए अमाउंट निकालना होता ए तो कितना हो जाता, 116.64%। ठीक, अगर इसके लिए CI निकालना, CI तो दिया ही है 16.64, SI तो दिया है 16%। ठीक, ये आपको समझना है। अगर हम ये सूत्र, कोई व्यक्ति यह सूत्र नहीं लगाना चाहता और डायरेक्टली ए निकालना चाहता, क्या निकालना चाहता, ए, तो ए निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली 116.64, मतलब 5000 का आप 116.64 निकाल लेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 5832 रुपये। ठीक, अगर आपको केवल CI ब्याज भर निकालना होता तो हमने देखिए 16.64% निकाल दिए, ये 5000 का 16.64% केवल ब्याज आ गया। ठीक, अगर यही में SI निकालना होता तो 5000 का 16% कितना हो जाता, 1685 मतलब 800 रुपये हो जाता है। जो 32 रुपये एडवांस मिल रहा है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 32 रुपये इसमें ज़्यादा मिल रहा है, वो क्या है, SI निकालेंगे तो 800 रुपये आएगा, CI निकालेंगे तो 832 आएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा, 32 रुपये, मतलब ब्याज पर ब्याज जो मिल रहा है वो कितना, 32 रुपये है। देखिए अगला प्रश्न है, 6000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 मतलब 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब समस्या देखिए, अगर समय आपका पूर्णांक में दिया है तो आप हल कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर अगर सही बटा यानी फ्रैक्शन में दे दिया तो लड़के आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं। समय अगर आपका दर दे दिया तो कोई बात नहीं, सही बटे में वो हल हो जाता है, लेकिन समय अगर आपका फ्रैक्शन में दे दिया तो लड़का आगे पीछे होने लगता है कि कैसे करें यार, दिक्कत होती है ना, कैसे करेंगे, 5/2 समय कैसे रखेंगे, तो इसको आपको सीखना है। P की वैल्यू आपकी पता है 6000 रुपये, 6000, R आपको पता है कितना है 10%, और समय मतलब N आपका कितना है 2 सही 1/2। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब इस प्रकार का सवाल हो यानी सही बटे वाले में, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए, A बराबर पूरा उसी तरह रखिए, 6000 हो गया पूरा, 1 + 10/100 R है ना, पावर। आप देखिए इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक इसको बांट देंगे, एक इसको बांट देंगे। ठीक, 2 पार्ट में बांट देंगे। कहाँ बांट देंगे, 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। कैसे, ये 2 है,
इसको आप n मान लीजिए और इसको आप फ्रैक्शन वाले को f मान लीजिए, मतलब फ्रैक्शन भिन्नात्मक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 2 तो रखना है, पावर n लग गया है। लेकिन अगले वाले ब्रैकेट में आपको क्या करना है, 1 प्लस पूरा रहेगा, 10 भी रहेगा, ठीक। 10 के साथ यानी r के साथ आपको f का गुणा करा देना है। ये f को क्या करना है, गुणा करा देना है यहाँ पर। तो जितना भी हो 1/2 है तो 1/2 रख देंगे, बटे 100। बात समझ में आ रही है? यानी फ्रैक्शन वाले को अगले ब्रैकेट में जाकर हल करना होता है, ठीक, वो भी r के साथ गुणा करके, और कुछ नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6000, 110 हो जाएगा, 110/100, 110/100, 2 बार है, 2 बार लिख लिया, प्लस गुणे, जब इसको हल करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 100 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105/100। मतलब फ्रैक्शन वाले में आपको जो भिन्नात्मक वाला पार्ट है उसको अगले वाले ब्रैकेट में जाके दर के साथ गुणा कराना होता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर लीजिए। 2 2 4 2 6 जीरो हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो कैंसिल कर लिया, 1 जीरो यहाँ से बच रहा, ठीक। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ कैंसिल कर ली, 2 3 6, ठीक। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, 11 11 21, 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 21। इसका आप गुणा करा लीजिए, क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए, तो आ जाएगा ये 7623 रुपये। कितना आ जाएगा, 7623 रुपये आ जाएगा, ठीक। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI बराबर मिश्र धन से घटा दीजिए, तो 7623 माइनस 6000, तो कितना हो रहा है, 1623 रुपये। कितना हो रहा है, 1623 रुपये आपका क्या हो रहा है, CI हो रहा है। आपको केवल एक नया चीज़ सीखने को मिला कि जब भी सही बटे में समय दिया रहे तो पार्ट जो पूर्णांक वाली संख्या है उसको तो आप उसी तरह रख देंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको r के साथ गुणा करके अगले में रख देना है, ठीक। देखिए जैसे अगला प्रश्न है, 5680 रुपये, 5680 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक ब्याज दर, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखिए, अब आप जो अभी इसके पहले सवाल लगाए हैं उसमें सही बटा में था समय, लेकिन वहाँ पर अर्धवार्षिक या त्रैमासिक जैसा कोई शब्द नहीं था, तो हम उसको एक को अलग कर देते थे और भिन्न वाले को अलग कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए शर्त दे दिया आपको कि दर जो है वो अर्धवार्षिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अर्धवार्षिक। तो सबसे पहले इस अर्धवार्षिक का काम हम खत्म करते हैं। तो दर आपकी कितनी है, 10% है, कितनी है, 10%, और आपका समय जो है n जो है वो कितना है, 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक। तो आपको हमने बताया था जब चेंज करने वाला नियम आए तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, दर का आधा करते हैं, मतलब r का प्रयोग हम r/2 करते हैं, मतलब यहाँ पर 10/2 मतलब 5% यूज किया जाएगा, ठीक। और समय ये कितना है, 2 1 2 और 2 1 3, 3/2 वर्ष हो गया। इसको कन्वर्ट करने के लिए 2t प्रयोग करते थे। क्या करते हैं, 2t मतलब ये t का वर्ष दिया गया, t है जो समय t वर्ष है, तो t के स्थान पर 1.5 वर्ष 1 सही 1/2, t का मान हल करेंगे तो 3/2 वर्ष आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, 2t मतलब 2 का गुणा करा दिया जाए तो 2 गुणे t का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 3 वर्ष का जो है वो छमाही में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, छमाही में। नॉर्मली बात ही भाई, 6 महीना में वो मतलब 1 वर्ष में 2 छमाही तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही। नॉर्मली सोचना, ना सूत्र का यूज करो, केवल माइंडली सोच लो कि मान लीजिए अगर 1 वर्ष में 2 छमाही तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही, इस तरह याद कर लीजिए।
और दर का आपको आधा करना होता है। ठीक, तो अब हम R का मान क्या यूज करेंगे 5% और N का मान क्या यूज करेंगे 3/6 मतलब 3 यूज करना है। अब A का वैल्यू निकालना सीख लीजिए, A की वैल्यू। ठीक, चाहो तो दर वाला भी निकाल लीजिए, 5 5 5 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 का 5%, फिर 5 का 5%, इस तरह निकाल लीजिए। A बराबर कितना हो जाएगा P1 + R/100, ये हो गया। A की वैल्यू निकालना है, P के स्थान पर कितना 5680, 1 + 5, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 3 है, 5/100, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो A बराबर 5680 गुणे 105/100, 105/100 गुणे 105/100। ठीक, इसको आप हल कर लीजिए। हल करने पर क्या आएगा, इसको अगर हल किया जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए, या डायरेक्टली यहाँ से काट लीजिए, करीब 5 से काट लीजिए, तो 21/20, 21/20, 21/20 इस तरह। ठीक, फिर 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, फिर 4 से भाग करके इसका 21। देखिए क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में मिश्र धन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब हो जाता है। तो इसका मान कितना आएगा 6575.31, इतने रुपए आएगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 6575, 6575.31 रुपये आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, ब्याज निकालना था, तो इसमें घटा दीजिए। क्या निकालना था, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर अगर आपको निकालना था तो कितना हो जाएगा 6575.31 से कितना घटाना है, इधर 0 0 मान लीजिए, यहाँ पर 0 8 6 5 56 80 घटा लीजिए, यहाँ पर 1 3 तो आना है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 17 हो गया, 17 में से 8 गया 9, ये हुआ 14, 14 में से 6 गया 8, 8 6 14, यानी 895.31 रुपये। ये आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप केवल यहाँ पर यही सीखना था कि जब भी देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया, अगर त्रैमासिक दिया होता तो त्रैमासिक में मतलब एक वर्ष में कितने तिमाही होती है 4 होती, तो 4 का भाग देते और यहाँ पर 4 का गुणा करा देते। ठीक, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले में आपको समय की जो सीमा है अधिकतम 3 वर्ष तक ही दी जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन इतना हाई हो जाता है कि आप समय के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर 2 वर्ष 3 वर्ष इनका ही देगा आपको कैलकुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा यानी गुणा आना चाहिए, गुणा का ही सवाल होता है इसमें ज़्यादातर। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कैलकुलेटिव मतलब गुणा वाला काम ज़्यादा रहता है इस चैप्टर में, तो इससे सवाल बहुत कम बनते हैं, 1 या 2 सवाल रखे जाते हैं, लेकिन वो भी रखेगा तो अंतर वाला पूछेगा, SI और CI का अंतर जो कि एकदम सरल होता है, उसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक, आज की क्लास बस यहीं तक।